तो इसका मतलब मेढक हमसे ज़्यादा एडवांस है, लेकिन देखा जाए तो उस बेचारे के पास ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, वरना हम मेढक की तरह होते और मेढक हमारी जगह होता। समझ रहे भाई, आप लोग भी एक स्पीशीज ही तो, और क्या हो। हम लोगों का ब्रेन डेवलप होता है, हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि हम लोग, अच्छा मैंने आपसे कहा था अगर देखा जाए कि ह्यूमंस के पास, होमो सेपियंस के पास ऐसा क्या है जो और स्पीशीज के पास नहीं है, वो क्या है? दिमाग तो सबके पास है। हमारे पास एक चीज है जो हम इमेजिनेशन पावर, और दूसरा मैं बोल सकता हूँ स्किल यानी कि लैंग्वेज की। दो चीजें हमारे पास एक्स्ट्रा, वरना हम में और दूसरे स्टेज में कोई डिफरेंस नहीं है। समझ गए आप लोग? इमेजिनेशन पावर है हमारे पास, यानी कि हम सेल्फ कॉन्शियस हैं। अगर ये हमारे पास नहीं होता तो हमारा ब्रेन को इतना डेवलप ना होता। भाई स्टार्टिंग में तो बहुत कम सीसी का था हमारा ब्रेन, आज हो गया है 1500 सीसी, लेकिन पहले कितना था? 300-400 सीसी था। तो इसका मतलब ये है, आपने इवोल्यूशन पढ़ोगे आप लोग तो आपको पता लगेगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थे स्टार्टिंग में, एक टाइप से बंदर ही थे। तो मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने अपने आप को क्या किया, बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ जिससे आपका दिमाग बढ़ जाए, IQ लेवल बढ़ जाए। ठीक है, IQ लेवल बढ़ाने का कोई तरीका नहीं होता, जितनी बार पढ़ोगे जितनी क्वेश्चन लगाओगे वही तरीका होता है। ठीक है, हाँ थोड़ा डिपेंड करता है। अच्छा बताओ, इसके अलावा और किस बात पर डिपेंड करता है हमारा ब्रेन का पावर? इन्वायरमेंटल इशू, चलो वो तो है, अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर, और दूसरा फोल्डिंग्स पे। आपको पता है आपके ब्रेन में जितनी ज्यादा फोल्डिंग्स होंगी सेरिब्रम की, उसका उतना IQ लेवल आपका ज्यादा होगा। और दूसरा बेटा अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर, अगर ब्रेन का ग्रे मैटर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, उसका IQ लेवल भी ज्यादा होगा। ये बात कभी मैं सोचना कि सबका, ये तो मैं कह देता हूँ कि सबके पास दिमाग बराबर है, थोड़ा बहुत IQ लेवल का डिफरेंस होता है। अगर आप IQ लेवल निकालने का तरीका होता है, शायद ये तरीका मुझे पता था लेकिन मैं भूल रहा हूँ अभी। एज को कंबाइन करके, और कुछ हम लोग निकालते हैं कि एज के साथ साथ हम कितना अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, उस टाइप को लेके कुछ ऐसा निकालते हैं IQ लेवल। जैसे अगर कोई 80 साल का है, वो 60 साल का है और उसका सर्चिंग पावर क्या है, बहुत कम है, तो इसका मतलब IQ लेवल उसका सही नहीं रहा होगा। कुछ बच्चे से आपने देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे एक बार कोई चीज़ अच्छे समझा दी किसी ने तो उनका एक ही बार में वो दिमाग में बैठ जाता है, उसके बाद जल्दी नहीं बोलते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सुबह भी बताओ, दोपहर भी बताओ, शाम भी बताओ, फिर अगले दिन सुबह को अगर पूछोगे क्या बताया था कल, तो कहेंगे यार पता नहीं क्या बताया था। तो ये भी ऐसे भी लोग होते हैं, होता नहीं होते हैं, जैसे और लोग होते हैं ऐसे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग उसका IQ लेवल बढ़ाने का तरीका क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। लगातार एक्सरसाइज करना है, यानी कि हमारे ब्रेन से हम कितना काम कर पा रहे हैं, कितना इमेजिन कर पा रहे हैं। अब इमेजिन ऐसा नहीं करना है कि सोते हुए इमेजिन करना है, क्वेश्चन लगाने, समझ रहे हो? चलो बेटा ये बताओ, आप लोग एस्टिमेशन समझ गए सब बच्चे? तो उसके अगला टॉपिक हमारा कौन सा है? चलो किताब निकालो, पहले किताब पढ़ लेते हैं। ठीक है, किताब निकालो से बच्चे। चलो ये तो टॉपिक था बेटा हमारा, एस्टिमेशन था ना। अब बोलो मत आप लोग, यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऐसा लगता है लाइट से लगी हुई है। देखो बेटा कल हम लोग एस्टिमेशन के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं एक बार सही से। किताब है सबके पास? कोई ऐसा बच्चा नहीं बेटा जिसका किताब ना है कि यहाँ पे किताब होनी चाहिए सबके पास? ठीक है, चलो देखो कह रहा था मोड ऑफ अरेंजमेंट अब पढ़ लो ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल्ड इज नोन एज एस्टिमेशन। मतलब अरेंजमेंट कैसा है सेपल और पेटल का, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एस्टिमेशन। अगले कह रहा है बेटा द मेन टाइप ऑफ एस्टिमेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिगेट, ये सारे टाइप हैं, एंड बैक्सिलरी, ये होता है इतने टाइप का। कह रहा है बेन सेपल और पैटर्न होल जस्ट टच एंड वन अदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग एज इन। अभी एग्जांपल आपको तो लिखने ही लिखने हैं। इसके बाद कह रहा है कैलोट्रोपिस इट इज सेड टू बी, क्या बोलते हैं इसको, वेलवेट। अगर ओवरलैप नहीं कर रहा है इसका मतलब वो कौन सा एस्टिमेशन है, वेलवेट। ठीक है, दूसरा देखो कह रहा है इफ वन वर्जन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन
एज इन जैसे किसमें होता है चैना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, ये टिच कॉर्ड इसको क्या बोलते हैं ट्विस्टेड। अगर आपको थ्योरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो कैसे याद रखें, रटना नहीं आपको, आप लोग बस डायग्राम अपने ब्रेन में रखो कि कैसा मैंने बताया, बस उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। और अभी तक कोई क्वेश्चन आया है इसका तो ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट में दिया उसने, या तो डायग्राम दिया है या फिर एग्जाम्पल पूछा है। और अगर एग्जाम्पल पूछा है तो आपसे पूछा गया है ये बात कि एस्टिमेशन किस टाइप का होगा, ये पूछा है, या वो डायग्राम दे देगा आपको पूछ लेगा कि बताओ ये वाला एस्टिमेशन कौन सा है, समझ गए, वेलवेट है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है या फिर बैक्टीरिया, ये क्लियर। अगली कह रहा है बेटा इफ द मेजर्स ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कोई भी डायरेक्शन ना हो लेकिन ओवरलैप कर रहे हो, कोई भी डायरेक्शन में ना कर रहा हूं, तो बताओ कौन सा होता है इम्ब्रिकेट, समझ गए आप लोग। जैसे कैल्शियम होता है किसमें होता है गुलमोहर में, और कह रहा है एस्टिमेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। इसके बाद कह रहा है कि जब पी ओ बीन फ्लावर देयर आर 5 पेटल द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप द 2 लेटरल पेटल बिंग और की, समझ गए आप लोग की। दिस टाइप ऑफ एस्टिमेशन नोन एज कौन सा है बैक्टीरिया, समझ गए आप लोग। तो सिंपल सा ध्यान रखो, अब एक बार फिर दोहरा दे रहा हूं, इसके बाद अगले बढ़ेंगे। वेलवेट का मतलब ओवरलैप ना करते हो, ट्विस्टेड का मतलब एक डायरेक्शन में करते हो, इम्ब्रिकेट का मतलब एक डायरेक्शन में करते हो, ट्विस्टेड मतलब अरे सॉरी इम्ब्रिकेट मतलब कोई डायरेक्शन ना हो, और बैक्टीरिया मतलब अलग टाइप का एक स्टैंडर्ड 2 बिंग और 2 की। एग्जांपल आप लोग मैं बार बार कह रहा हूं, लिख लो एक बार, ठीक है। अगले हमारा जो टॉपिक आता है बेटा वो क्या आता है एंड्रोसियम। चलो यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी, देखो वैसे हम इसकी डिटेल में बात करेंगे कहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, लेकिन फिर मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। एंड्रोसियम का मतलब होता है सिंपल सा, आपको पता है सिंगल यूनिट को बोलते हैं, सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं स्टेमेन, क्या बोलते हैं स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर, समझ गए। एंथर के अंदर आपको पता है पॉलिंग ग्रेन्स बनते हैं, पता होगा, थोड़ा सा मैं आपको फिर समझा रहा हूँ एक बार, फिर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ समझा दो, यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, हाँ अगर यहाँ पे हम बात करें तो ऐसा ही तो होता है कुछ। ये क्या है स्टेमेन है, क्या है बेटा स्टेमेन है, इसका ये वाला पार्ट कौन सा होता है फिलामेंट, और ये क्या होता है एंथर। बेसिकली बोले तो कैसा होता है बाइलोब, कैसा होता है, और दूसरे भाषा हम बोल सकते हैं टेट्राड होता है, क्योंकि इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, क्या होते हैं। अगर आप लोग इसे कट करोगे तो अंदर से सेक्शन काटोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। और इसके अंदर बेटा 4 क्या होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और इनके बीच में होता है एक टिश्यू जिसे बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, क्या बोलते हैं बेटा। अच्छा इसे हम लोग टेट्राड क्यों बोला है, आपको पता है 4 होते हैं, और बाइलोब क्यों होता है क्योंकि 2 लोब में होता है। दूसरा आपने से ऐसा समझ लो, जैसे आपने देखा होगा घर होता है, घर किसी किसी के 2 बच्चे होते हैं तो वो कैसे बनवाते हैं 2 कमरे एक साइड से 2 कमरे एक साइड से, जब उनमें लड़ाई हो तो बीच में दीवार खींच ले तो 2 घर अलग अलग हो जाए, एक किचन बना दी इधर, एक किचन बना दी इधर, हैं एक सीढ़ी बना दी इधर, एक बना दी इधर, ऐसा देखे होंगे आपने घर। तो इसका मतलब क्या होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, कमरे कितने होते हैं 4, 2 इधर 2 इधर, समझ गए। ऐसे कोई हंस रहा होगा बच्चा कि मेरा घर ऐसा ही है, ऐसा है किसी का नहीं। पेरेंट्स सोचते हैं बच्चों को बनवाना ना पड़े, तोड़ना ना पड़े, लड़ाई तो होनी है, उन्हें पता होता है बात, तो उसी हिसाब से वो करवाते हैं ना पहले से। चलो ठीक है, ये देखो बोलो मत, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। अब इसकी कहानी वैसे हम तो सुनना चाहो तो सुना देता हूँ थोड़ी सी, कोई कठिन ज्यादा नहीं। स्पोरोजेनस डिप्लॉयड होता है, पता है आपको। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है बेटा, पहले बनता है पॉलन मदर सेल, क्या बनता है, और पॉलन मदर सेल में क्या होता है माइटोसिस, इसमें होता है माइटोसिस, और क्या बनता है पीएमसी, और ये भी कैसा होता है डिप्लॉयड, समझ गए। और इसके बाद इसमें बंद होता है म्यूसिस, और बनते हैं क्या माइक्रोस्पोर, यानी कि इनको क्या बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, समझ गए। तो कितने बनते हैं 4 माइक्रोस्पोर, समझ गए हम लोग। तो ऐसे बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, ठीक है, समझ गए हम लोग। तो इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है, समझ गए हो गए आप लोग स्टेमेन की। स्टेमेन में क्या होता है मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, और कहाँ जा रहे हो और ले चलो। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अगर आपको अभी लग रहा है कि सर ये क्या बताया है तो आप टेंशन ना लो, ये हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग, वहां पे सब यही बात करेंगे टोटल, ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर यही सीखा है रिप्रोडक्शन का, उससे अगला वाला रिप्रोडक्शन का है, ठीक है।
चलो तो एंड्रोसियम की यहाँ हम बात वैसे करते हैं और टाइप से, ठीक है। देखो यहाँ कह रहा है एंड्रोसियम इज कॉम्पोज्ड ऑफ स्टैमेन, किससे मिलके बनता है? स्टैमेन। कह रहा है ईच स्टैमेन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट, क्या क्या होता है बेटा? फिलामेंट और एंथर। स्टार्क बोल दो या फिलामेंट बोल दो या एंथर, एंथर अलग होता है। कह रहे ईच एंथर यूजुअली कैसा होता है? बाइलोब, मैंने कहा था। और एक लोब में कितने चैम्बर होते हैं? 2, तो 4 चैम्बर हो जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा है द पॉलन सैक, उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलन सैक, मतलब जहां पॉलन होते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स। कह रहा है द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सैक। अभी लिखा है स्ट्राइल, स्टेमिन इज कॉल्ड स्टेमिनोड, स्टार नो यहाँ पे, क्योंकि बीच-बीच में जहां पे ऐसी कंडीशन आ जाती है वो आप लोग स्टार मान लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट होती है। स्टेमिनोड का मतलब पता है? स्ट्राइल का मतलब जानते हो क्या होता है? बताओ। मतलब जो फर्टिलिटी, जैसे हम लोग बोलते हैं स्ट्राइल ह्यूमन होता है, कभी-कभी बोलते हैं अनफर्टाइल कपल, जो फर्टाइल ना कर पाए फीमेल को, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जहाँ पॉलन ग्रेन्स ना बन पाते हैं उसको क्या बोल देंगे? स्ट्राइल, या कंडीशन को बोलते हैं स्टेमिनो। समझ गए बेटा? क्लियर हुआ? इस तरह यहाँ पे अगले कह रहे हैं स्टेमन ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल और अमंग देमसेल्फ। अब बेटा ये फ्यूज किससे हो सकते हैं? या तो पेटल्स हो सकते हैं या फिर कैसे होंगे? खुद से होंगे। अब एक बात सुनो मेरी बात, जो स्टेमन होगा उसका साइज में भी वेरिएशन होते हैं, ऐसा नहीं सबके साइज एक जैसे होते हैं, उनकी लेंथ मतलब, ठीक है, उनका नंबर भी वेरिएशन होता है। नंबर ऐसा नहीं सब में सेम होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 10 होंगे, सही है। कभी कभी ऐसा होता है वो बंडल में होते हैं, एक बंडल में है, 2 बंडल में, ऐसा भी होता है। तो सबकी कंडीशन क्या होती है? अलग अलग। तो हम पढ़ लें एक बार, ठीक है। देखो कह रहा है व्हेन स्टेमन आर अटैच्ड टू द पेटल, किससे अटैच है? अगर पेटल से, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिपेटलस, और जो होती है ब्रिंजल में। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्टार बनाते रहो साथ साथ। अगले कह रहे हैं एपिफिलस बोल सकते हैं। कह रहा है व्हेन अटैच्ड टू द पेरियंथ एज इन द फ्लावर ऑफ लिली। मैंने कहा था पेरियंथ कंडीशन क्या होती है? जब कैलिक्स और कोरोला या सेपल पेटल को अलग-अलग हम नहीं देख पाते हैं। कह रहे हैं स्टेमन इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, अगर फ्री है तो क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्रस, और अगर फ्यूज है आपस में तो हम क्या बोलेंगे? उसको तो यूनाइटेड बोल सकते हैं या फील्ड बोल सकते हैं, तो कंडीशन दी है यहाँ पे। कह रहे हैं स्टेमन में बी यूनाइटेड इनटू वन बंडल, अगर एक में है तो बोलेंगे मोनोबंडल बस, और अगर 2 में है तो, और अगर बहुत सारे बंडल में है तो पॉली। समझ गए? एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। अगले कह रहा है अगर वेरिएशन इन लेंथ में है, तो ये यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं, साल्विया और मस्टर्ड। यहाँ भी आपको स्टार बनाओ, क्लियर? तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ा? देखो आपने देखा स्टेमन जो होता है उसका साइज अलग होता है, यानी कि लेंथ में वेरिएशन हो सकता है, उसके नंबर में वेरिएशन हो सकता है। दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि उसका जो एक बंडल में है, 2 बंडल में या 3 बंडल में, ये डिपेंड करता है। इसके बाद ये भी डिपेंड करता है कि वो अटैच किससे है, पेरियन से है या फिर पेटल से है। ये अगर पेटल से तो क्या बोलते हैं? एपिफिलस। दूसरा अगर एक बंडल में है तो मोनोएडल्पस, अगर 2 में है तो डाइएडल्पस, अगर एक से 2 से ज्यादा में है तो पॉलीएडल्पस। और अगर उसका साइज डिफरेंट है तो 2 एग्जांपल दिए यहाँ पे, साल्विया और मस्टर्ड। ये साइज नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला सही है। मैं नीट में मतलब बताता हूँ आपको 2012 तक का, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसी साल आया था। क्या हम सोच रहे सब तो नीट में आया तो आया नहीं था कहीं, इस साल में 2012 तक का बताता हूँ, ठीक है। सारे नीट के क्वेश्चन मुझे याद है कहाँ से आए। अगले आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या? गायनोसियम। क्या था बेटा? और गायनोसियम क्या बोलते हैं हम लोग? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कल मैंने आपको गायनोसियम के बारे में थोड़ा बताया भी था। मैंने कहा था स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। स्टिग्मा क्या होता है? जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आते हैं। स्टाइल क्या होता है? स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने वाला जो होता है वो उसे स्टाइल बोल सकते हैं, या आप बोल दो कि पॉलन ट्यूब यहाँ से आती है, ठीक है, मेल गैमेट कैरी होते हैं। इसके बाद मैं बोल सकता हूँ ओवरी क्या होता है? जिससे फ्लूइड बनता है, और जिसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल्स, और उससे क्या बनता है? सीड। क्लियर है एकदम? तो पढ़ लो इसको, क्या दिक्कत है भाई? पढ़ा दें? कह रहा है गाय पढ़ा तो यही है, आप लोग पढ़ते रहो उसका नहीं। यहाँ देखो कह रहा है गायनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पेल। मैंने कहा था जैसे हम लोग एंड्रोसियम को स्टेमन बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे क्या बोलते हैं? कार्पल। किसको? गायनोसियम को। अच्छा दूसरा नाम क्या होता है इसका? पिस्टिल। वो भी आपको ध्यान रखना है, ऑब्लिक करके यहाँ लिख लो, यहाँ पे कार्पेल को ऑब्लिक करके लिख लो, पिस्टिल। पिस्टल नहीं, पिस्टिल, समझ रहे हो? अभी चोर आ रहा नहीं आ रहा है?
हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब ड्रोन वाली एक बात तो उड़ गई, चली गई। अब तो उससे नेट खत्म हो गया। पहले देखा तक कह रहे थे लोग कि ड्रोन से चोर ये देखना है कि कहाँ कहाँ किसका कैसा है। अब नहीं उड़ रहे। अब ड्रोन तो कहानी चली गई, अब कहानी आ गई कि अब ये नहीं मान रहे लोग, ये कह रहे हैं ड्रोन से नहीं कर रहे हैं, वो वैसे ही कर रहे हैं। और भाई अब लेकिन एक बार बताओ सर, केस कहाँ से आते हैं? अगर ये मान लो कि नहीं आ रहे हैं तो केस फिर कैसे आते हैं? मैंने बहुत सारे केस सुने की सच्चाई बताते हैं, लोग कहते हैं आज इस घर में चोरी हुई थी रास्ते में। लोग ये भी कहते हैं कि मार रहे हैं वो लोगों को, चोरी नहीं कर रहा है वो मार रहे हैं खाली। तो ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। हैं? तुम्हारे गांव में से अब मैं भी ना दूंगा, बताओ ना, थोड़ा डरा दो जैसे, पता नहीं है। अब ये मुझे बता रही, अब मैं अपने घर में फोन करूंगा, बता दूंगा अरे दो लोगों को एक बच्चा था, उसके घर में 2 लोग उठा ले गए। अब घर वाले कहेंगे अच्छा आपको बता देंगे पूरे गाँव में कि हाँ ऐसा हो रहा था। हाँ बताओ ए शांत रहो, सुन लो, तुम भी घर पे बता जाके। हाँ बच्चे स्कूल जा रहे थे तो 2 लोग बैग से आए थे, तो उन बच्चों को पकड़ लिया और उनके गर्दन पे चाकू वगैरह रख दिया था। मगर जो गांव के पास में खेत था वहीं पर लोग थे, तभी पर शोर मच गया, छोड़ के चले गए। फिलहाल उनकी माँ चाकू का निशान वगैरह सब था। ये सच्चाई है? ये सर सच्चाई है, पुलिस सब आई थी, अभी सुबह की बात है सर। मैं तुम लोगों को बताऊं, मैंने बताया था ना, अभी मैं 10 दिन घर पे गया था अपने, तो मैं पूरी रात नहीं सोया था। तो मैं कभी जाता हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ तो पूरा एंजॉय भी आ जाता है ऐसे कामों से। तो क्या हुआ पता है? सुनो सुनो, एक मैं बैठा था तो एक बच्चे बोलो आप लोग बस में बोलो तो मत। एक आया बोला अभी ड्रोन देखा है, मैंने इधर से उड़ा है। सब लोग ने अपनी तलवार उड़ा ली, किसी ने कुछ उड़ा लिया। हम थोड़ी देर बाद क्या करा था, आ गया मजा, देखो ऐसे ही डर पाते हैं। लेकिन वो वास्तव में था ड्रोन, मैंने भी देखा था भाई, तो मुझे लगा हाँ ड्रोन तो सही कर रहे हैं, ड्रोन तो उड़ रहे हैं, सच्चाई बिल्कुल। सीमा के पास वाले जितने भी हैं और आप लोग ऐसा करो, जागते रहा करो। और जागने का मतलब ये नहीं कि शोर काट रहे हैं, ड्रोन आए। आप लोग पढ़ाई करो, उसमें आपको फायदा है, पढ़ाई कर सकते हो भाई। सब लोग जाग रहे हैं, जल्दी जाग रहे हैं ना। चलो ठीक है, पढ़े बेटा, आप गायनोशियम पढ़े। चलो पढ़ते हैं, ठीक है। ए अब बातें मत करो, जरा दो। कह रहे गायनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। बेटा बोलो मतलब, एंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पेल्स, यानी कि एक या एक से ज्यादा कार्पेल्स होते हैं, और उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? गायनोशियम। क्या बोलते हैं? और जो रिप्रेजेंट किसको करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब कोई बोलो मत बेटा, ये सामने देखो। अगले कह रहे हैं आ कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट होते हैं। इसमें पहला कौन सा होता है? स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। अब कह रहा है ओवरी इज द इनलार्ज बेसल पार्ट, बेसल मतलब नीचे वाला पार्ट होता है। और कह रहा है ऑन विच लाई द इलोंगेटेड ट्यूब, और उसको क्या बोलते हैं? स्टाइल कनेक्ट टू द ओवरी टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ फॉर पोलन ग्रेन्स। देखो होता क्या है, आपको पता है पॉलिनेशन होता है, तो उस टाइम पे पॉलन ग्रेन्स कहाँ से आता है? वो एंथर से आता है। और स्टिग्मा वाले पार्ट में जब कोई इंसेक्ट बैठता है या हवा के द्वारा आता है, तो वो आके अटैच हो जाता है किससे? स्टिग्मा पे, और वहां से एक पॉलन ट्यूब बनती है जो मेल गैमेट को लेके जाती है। समझ गए आप लोग? तो ऐसा नहीं कि पॉलन ग्रेन्स आए वो अंदर चलेगा ओवरी में, ऐसा नहीं होता है, पॉलन ट्यूब हो जाते हैं। अगले क्या है? ईच ओवरी बियर्स 1 और मोर ओव्यूल्स, बोलो मत बेटा, अटैच्ड टू अ फ्लैटेंड क्यूजन लाइक प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जानते हो कहाँ होता है? जहाँ ओव्यूल अटैच होता है किससे? ओवरी से, वो स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। अब अगले हम टॉपिक पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन। अब आप लोग बताओ, जहाँ प्लेसेंटेशन हो, प्लेसेंटा होगा वहीं ओव्यूल होगा, और जहाँ ओव्यूल होगा वहीं फल में क्या होगा? सीड। तभी आपने देखा होगा फल में सीड की लोकेशन क्या होती है? अलग अलग होती है, किसी में कहीं पे होती है, किसी में कहीं पे होती है। अगले कह रहा है व्हेन मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट देन मे बी फ्री। अगर फ्री किसमें होता है? लोटस और रोज। कह रहा है उस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस। और कह रहा है दे आर टर्न, इसको सिनकार्पस व्हेन कार्पस आर फ्यूज एज इन मस्टर्ड और टोमेटो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट। समझ गए हम लोग? तो इसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है यहाँ पे, आप लोग खाली दो एग्जाम्पल याद कर लेना, एपोकार्पस और सिनकार्पस के। एपोकार्पस मतलब फ्री, और सिनकार्पस मतलब आपस में फ्यूज। समझ गए?
बेटा एग्जाम्पल आप लोग चाहे अगर आपको ध्यान ना रहे तो आप लोग रेड पेन ले लो या कुछ भी ले लो और उसको स्टार बनाते रहो, घर पे जाके लिखना है आपको अच्छे से। और मैं एक दिन चेक करूंगा सबका टेबल बनाऊंगा बहुत अच्छे से। मॉर्फोलॉजी का तो बनाना ही ना पड़ेगा, वरना तो आप लोग कभी याद नहीं कर पाओगे चीजें और सारे क्वेश्चन गलत कर दोगे। ऐसे ही आप लोग एनिमल किंगडम के सारे क्वेश्चन गलत कर दोगे जब तक आप लोग ये काम नहीं करोगे घर पे, ठीक है। ये काम बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा काम है, आप लोग आराम से कर सकते हो। जैसे एक दिन बैठो मॉर्फोलॉजी सारे लिख लो अच्छे से बिल्कुल साफ राइटिंग में, ठीक है। और एक दिन बैठो एनिमल किंगडम लिख लो, एक दिन बैठो एलगी लिख लो, फंगस लिख लो, एक बार लिख लो, उसके बाद आपको याद करने में बहुत आसान हो जाएगा, है ना। और ये काम बेटा करो, ठीक है सब बच्चे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रेजेंटेशन। क्या है, प्रेजेंटेशन। चलो यहाँ तक एक बार रिवाइज कर दो हम जल्दी से। पानी किसी पास है ना, पानी ठंडा है किसी पास। आप लोग बादाम खा के आए क्या? मैंने मंगाया नहीं था, वो कह दिया था खाली मैं खाऊंगा नहीं, गर्मी आपको पता कितनी बढ़ रही है। आप लोग बेटा कुछ ना कुछ ऐसा खाओ दिमाग का आइडिया बढ़े। आप लोग बहुत गलतियां कर रहे हो बहुत जल्दी जल्दी, है ना। इतना तो आपको करना चाहिए और पढ़ाई करो अच्छे से और चीजों को याद रखा करो बेटा। आप लोग समझदार लोगों बच्चे जो ना कक्षा 8 के, जो आपको रटाया जाएगा बैठा के। और सिंपल सा एक ही तरीका है कि आप लोग पढ़ाई कितना टाइम दे रहे हो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और दूसरा होता है आपका रेगुलरिटी कैसा है। सबसे मेन तो ये होता है रेगुलर रहना। मैं बार बार बोल चुका हूँ, आप लोग चाहे कम पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो। अगर आप घर पे 4 घंटे पढ़ रहे हो डेली पढ़ना है, कोई सा दिन छूट ना जाए। और एक बार ऐसा करके देखो आपको पता लगेगा कि मेरा रिजल्ट कहाँ जा रहा है। और ऐसे दुनिया में एक बच्चा नहीं है जो आप सोच रहे हो कि मैं आज 8 घंटे पढ़ लिया तो मैंने कोई 3 मान लिया, समझ रहे हो। ऐसे आपको आपके मोहल्ले में मिल जाएगा एक 8 घंटे पढ़ता होगा, है ना। तो मुझे लगता है कंपटीशन ज़्यादा है कि आप लोग समझ नहीं पाओगे कंपटीशन कितना ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत फोकस पढ़ाई करो और ज़्यादा नहीं तो 6-7 घंटे आप लोग घर पे पढ़ते रहो, सही है। 6 घंटे तो आपको पढ़ना ही चाहिए घर पे, कैसे ही पढ़ो किसी जन पढ़ो उससे मतलब नहीं, सही है। 6 से 7 घंटे। और अगर आप लोग इतना नहीं पढ़ पा रहे तो आपको कोई टीचर सही कोचिंग सही कहीं पे भी आप चले जाओ सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ये बात मुझसे लिख के ले लो। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोग पढ़ाई ना करो आपको एमबीबीएस सरकारी डिग्री मिल जाए? भाई कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना कोई लक होता है ना। हाँ थोड़ा बहुत होता है, सही है, थोड़ा बहुत, हाँ बताता रहा हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग बिना पढ़े सोचो आप लोग प्रसाद बोल के भंडारा बोल के आप सोचो सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो नहीं हो पाएगा। आपको कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, है ना। और ऐसे कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। आप लोग पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा। और आप थोड़े समझदार बन जाओ, बच्चे नहीं रहे हो, पढ़ाई पे फोकस करो थोड़ा मेहनत से, ठीक है। और ये मैं बार बार बोल चुका हूँ आपको, गोल्डन पीरियड चल रहा है आपका। अभी आप जो ये 2-3 साल आपके ऐसे चल रहा है ना, आप कितना ऊपर जाना चाहो उतना ऊपर जा सकते हो। और जिस लेवल पे उसी पे रहना चाहो तो रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने काम में बिजी रहो जो कर रहे हैं तो यहीं रहोगे, क्या कहाँ जाओगे भाई। और आप चाहो एक बार सोचो, अगर आपने गवर्नमेंट सीट ले ली, बीएमएस ले लिया, एमबीएस ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो आप सोच सकते हो कि आपका लाइफ कैसे चेंज हो सकता है ना। तो समझदार हो आप लोग, बार बार समझाने से फायदा नहीं है। और उसके लिए आपको पढ़ाई, उसका एक ही तरीका है, पढ़ाई करो। पढ़ाई आपको ही करनी है, टीचर खाली गाइड करता है बस, ठीक है।
चलो अगले बढ़े। अब बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लेसेंटेशन। क्या आता है? यहाँ पे इसका मतलब सिंपल सा होता है कि अगर ओवरी के अंदर जहाँ पे ओवेल होगा वहीं उसका सीड होगा, और जहाँ ओवेल की पोजीशन को ही बोलते हैं क्या? प्लेसेंटेशन। ये कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का। बच्चे सोच रहे हो नाम बहुत मुश्किल है याद करना है, अलग अलग बार बार नाम बार। अब देखो यहाँ के पहले नाम याद करो। ये देखो ये 5 टाइप है। जैसे पहला कौन सा है? मार्जिनल, दूसरा एक्सियल, तीसरा पैराइटल, चौथा और 5वां बेसल। अब इनको मैं तरीका याद करने का बताऊं। यहाँ पे भी तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन हो जाए आपको क्या मतलब। देखो मार्जिन बिल्कुल अलग है इसके, ऐसे मार्जिन मतलब पी में होता है। ये आपने देखा नहीं है? पी में तो ये एक रो में होता है, इसको बोलते हैं मार्जिन। समझ गए आप लोग? दूसरा कौन सा आता है हमारा? एक्सियल। और ये तीसरा होता है पेरिफेरल, और ये क्या है? फ्री सेंटर। ये तो है। आप लोग ऐसे ध्यान रखना, पेरिफेरल होता है उसका मतलब क्या होता है? चारों तरफ। जैसे हम देखो पेरी, हाँ चारों तरफ होता है, तो इसका ऐसे ध्यान रखना आप लोग। फ्री सेंटर ये वाला है ना, तो इसका मतलब इसमें कोई सेप्टर है नहीं, तो फ्री है ना ये, तो ऐसे ध्यान रखना फ्री सेंटर। और ये बचा जो कौन सा बचा? एक्सियल बस। और बेसल बिल्कुल अलग है, इसमें सिंगल सीड होता है। हो गया था? अगर आपको डायग्राम पता है तो आप लोग कर सकते हो बड़े आराम से क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे भी अभी तक जो क्वेश्चन पूछा है वो डायग्राम से या फिर किससे पूछा है? एग्जाम्पल से। समझ गए आप लोग? फिर से बता रहा हूँ एक बार, सुनो। ये कौन सा है बेटा? आप लोग को बोलो तो याद रहेगा, मार्जिनल, क्योंकि पी का बिल्कुल अलग होता है, सही है। एक रो में होता है, उसी को बोलते हैं मार्जिनल। ये वाला कौन सा है? इसे अभी भूल जाया करो, पहले याद रखा करो। ये वाला पेरीफेरी मतलब चारों तरफ है, तो पैराइटल। और फ्री सेंटर मतलब है कि यहाँ सेप्टर नहीं है। ये लग रहा है कि पता हुआ है, तो इसका मतलब ये फ्री है, तो ऐसे फ्री सेंटर। और जो बचा वो एक्सियल, और 1 सीड वाला कौन सा है? बेसल। हो गया सर, बस एग्जाम्पल याद कर लो। और मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ बार बार, प्लेसेंटेशन और तुम्हारा एस्टिमेशन दोनों से ही डायग्राम से क्वेश्चन आता है। मतलब अधिकतर बता रहा हूँ। और अगर इस डायग्राम से नहीं आया तो कहाँ से आएगा? एग्जाम्पल से। मतलब या तो एग्जाम्पल से या फिर डायग्राम से। और साथ में एग्जाम्पल डायग्राम दोनों में वो दे सकता है। और एक बात और ध्यान रखना बेटा, आप लोग एक काम जरूर करना, एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम, जितने भी डायग्राम है साथ साथ आप लोग कवर करते हुए चलना, ठीक है। जैसे आप लोग सारे डायग्राम से अगर आपको 2 क्वेश्चन भी आ गए तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। जैसे मैं कल की बात करता हूँ, जो पूरी एनसीईआरटी की एक साथ पढ़ा दूंगा आपको, ऐसे ही आप लोग डायग्राम से भी अगर आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा फ्री के मिलेंगे। और डायग्राम आप सारे देखते हुए चलो एक बार। जैसे कल मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे आपको एनिमल किंगडम के, तो वहाँ फंस रहे थे बिना डायग्राम, को पता ही नहीं था कैसा होता है, सही है। कोई बच्चे कह रहे सर लीच के पास पैराबोलिया होती है तो कहीं ना कहीं आप लोग ध्यान रखो बेटा सब चीजें, क्योंकि अगर आप लीच देखोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा। अभी मैं कहने लगूँ कि मेढक की टांग पूंछ होती है, अब आपने देखा है तो आप कैसे मान लोगे नहीं होती है? आप यही कहोगे, है ना? मेढक होती है, किसने देखी? फिर जाओगे। मैं कह रहा हूँ जो अरेंट होता है उसका कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ये कहने लगूँ छिपकली की पूंछ नहीं होती है, आपको पढ़ने की जरूरत है क्या? होती है, आप नहीं मानोगे ये बात? होती है ना। तो इसका मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो देख लिया करो, और देखने से आपको चीज याद करने में बहुत आसान हो जाती है। जैसे आप लोग यहाँ के एग्जाम्पल जब पढ़ो और याद करो, तो आप लोग उनको एक बार देख लो, फ्लावर कि फ्लावर कैसा है। आपको देख के एक बार माइंड में फ्रेम हो गया तो फिर आपको नहीं बोलोगे उसको कि इसका कंडीशन इसलिए ऐसा था। समझ गए हम लोग? ठीक है बेटा, हम लोग बात करते हैं किसकी? फ्रूट की बात करें। चलो पहले मैं समझा देता हूँ इधर आपको अलग से। आपने फ्रूट्स हमने देखा है? देखा तो भाई खाया भी है, सही है। तो हम 2 फल दिखा रहे हैं आपको, एक दिखा रहे हैं कोकोनट। क्या दिखा रहे हैं बेटा? कोकोनट। ये क्या है? ये है कोकोनट। क्या है बेटा? कोकोनट है ये। अब बोलो मत कोई बच्चा।
इसके बाद मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपने देखा होगा फाइबर टाइप का होता है, ऐसे होता है जो बहुत मुश्किल छुटता है। चलो ठीक है। इसके बाद एक मैं फल और बना रहा हूँ आपके सामने, जो ये है यहाँ देखो बेटा, ये क्या है? ये आम है। क्या है? चलो जाओ। ये क्या है? मैंगो। और ये क्या है? कोकोनट। अरे इतनों को नहीं बुला रहे, कैसे बुला रहे हैं? चलो अब रहने दो, जाने दो उन लोगों, उन्हें पहले आने दो फिर जाना, ठीक है? जिसको बुला रहे हैं। यहाँ देखो बेटा, ये समझ लो आप लोग। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे देखो आप लोग एक बार, यहाँ मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर फ्लूइड के हम तीनों पार्टों की बात करें तो उसको बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। सही है। पेरिकार्प को हम 3 लेयर में डिफरेंशिएट हो जाता है। एक होता है बेटा एपिकार्प। आप लोग बोलो मत बेटा, बोल आप लोग, अभी बुलाया हम लोगों को, तुम्हें बताना स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद मीजोकार्प और इसके बाद एंडोकार्प। समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखो, ये 3 पार्ट हो गए, एपिकार्प, मीजोकार्प और आपको ध्यान क्या रखना है वो समझो। जैसे आपने सबने आम खाया है, क्या खाया है? आम खाया आप लोगों ने। इसका जो बाहर का छिलका होता है ये वाला, इसको बोलते हैं क्या? एपिकार्प। क्या बोलते हैं बेटा? इसके बाद ये जो फ्लेशी पार्ट होता है जो हम लोग खाते हैं उसे बोलते हैं मीजोकार्प। आप लोग बातें कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा आप लोग? एक बार में ये होता है मीजोकार्प। और जो ये होता है जो अंदर सीट के जो कट बहुत हार्ड होता है उसको बोलते हैं क्या? एंडोकार्प। और ये जो होता है ये क्या होता है? सीड। ये बात समझ गए आप लोग इतना? अब देखो हम नारियल में बात करते हैं, इसका सीड जो पता है क्या होता है जो हम खाते हैं, गोला जैसे बोलते हैं, वो इसका ये वाला ये होता है सीड। और इसका जो छुड़ाते हैं हम लोग, सही है, जो छुड़ाते हैं वो पता है क्या होता है? इसका एंडोकार्प। क्या होता है? और इसका जो फाइब्रस वाला पार्ट होता है जो ऊपर रेशे होते हैं वो होता है मीजोकार्प। और इसमें एपिकार्प क्या होता है? एब्सेंट। समझ गए आप लोग? तो कोकोनट में एपिकार्प क्या होता है? इसमें 3 होते हैं, एपिकार्प होता है, एंडोकार्प नहीं होता बेटा। अब इनको एनसीईआरटी देख लो मेरे पास, ठीक ठीक। ये देना एनसीईआरटी गड़बड़ हो रहा है। हाँ ठीक है, उसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। यहाँ देखो, तो आप लोग ये समझिए कोकोनट में एपिकार्प क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है बेटा? ये बात समझ गए आप लोग? और इसका जो फ्लेशी पार्ट वो हम लोग खाते हैं, लिवर पार्ट कौन सा होता है? मीजोकार्प। और इसमें जो हम खाते हैं वो क्या खाते हैं? सीड। क्या खाते हैं? अच्छा ये बताओ, इसके अंदर जो ये होता है, इसकी मैंने कंडीशन क्या बताई थी? कोकोनट मिल्क में जो होता है, जो अंदर बटर होता है, कोकोनट बटर, ये मल्टी इंग्रेडिएंट कंडीशन होता है। और ये क्या होता है? एंडोस्पर्म। क्या होता है बेटा? एंडोस्पर्म। ये क्या होता है? एंडोस्पर्म। अभी आप लोग मत समझो, जब हम लोग पढ़ेंगे सीड के बारे में तो बताएंगे आपको, ठीक है? ये एम्ब्रियो न्यूट्रिशन देता है। हाँ क्या? अभी रुक जाओ, फिर समझा दूंगा, अभी तुम समझा नहीं। आप लोग को लिखना समझ रहा है? कोई लिख रहे हो? किसे ये दोबारा समझा दूंगा। क्या कर रहे थे? बेटा जिसे नहीं बनाया वो लिख पढ़ लो, एक बार रिवाइज कर लो।
बातें मत करो बेटा। एक पीछे क्या देख रही हो? कोई सामने से आके फोन डांटेगा तुम्हें। पढ़ो अपना। ये चैप्टर कल हो जाएगा ना? आज ही हो जाएगा क्या? अभी कितना बचा है? तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा पहले पूछ लिया करो तब जाया करो, ठीक है? कहाँ जा रहे हो भाई? ऐसे चले जाते हो एकदम उठ के? फैमिली? हाँ चलो। मैं सोच रहा हूँ आपको नई फैमिली ऐड हुई है एक साथ पढ़ा दूंगा। अभी फैमिली छुड़वा दूंगा, ठीक है? मतलब जो नया ऐड हुआ है वो भी और पुरानी फैमिली दोनों सब एक साथ, ठीक है? फैमिली ऐड हुई है ना? नहीं 3-4 पता नहीं आपको क्या? अरे हुई है 3-4 फैमिली ऐड हुई है जो अभी एनसीईआरटी नहीं आ रही बनके। बहुत काफी फैमिली, 5 फैमिली, 4-5 फैमिली। इसमें तो खाली 3 ही दी हुई है ना, सोलेने से, फैवे से, लिली से, लेकिन 4 और ऐड हुई, 7 फैमिली आएंगी आपके लिए। बेटा ये बताओ यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? एक बार मैं फिर समझा दूं ये चीज। चलो देखो, आपको ध्यान से देखो। मैंने ये बताया था ना, फ्लूइड की बात करें, किससे बनता है पहले बताओ मुझे? ओवरी से। किससे बनता है? ओवरी से मैच्योर होकर बनता है फ्लूइड। पता है आपको? ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है? मैंने ये बताया बेटा कि जो फ्लूइड होता है उसमें जो पूरा लेयर होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? और पेरिकार्प डिफरेंशिएट होती है 3 टाइप की लेयर में। कौन कौन से? एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। पहले आप लोग ध्यान रखा करो आम के लिए, सही है? मैंगो तो आपने देखा है, तो मैंगो में देखो जो बाहर की तरफ होता है उसे क्या बोलते हैं? एपिकार्प। ये जो हम लोग खाते हैं इसको क्या बोलते हैं? और जो आपने देखा है जो सीड होता है उसके ऊपर छिलका होता है वो टाइट, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? क्या बोलते हैं? गुठली नहीं बोलते हैं, गुठली तो सीड को बोलते हैं। सीड के ऊपर जो होता है पता नहीं है, जो हम लोग जब आम खाते हैं तो उसके बाद वो चलो जो भी बोलते हैं ठीक समझ गया हम लोग। बोलो उसको बोलते हैं एंडोकार्प, ठीक है? और अंदर क्या हो गया बेटा? सीड। अब हम लोग आते हैं किसमें? नारियल पे, सही है? इसका सीड जो होता है वो ये होता है जो हम लोग खाते हैं, ये सीड हो गया इसका। दूसरा बेटा यहाँ पे जो हम लोग छुटाते हैं, बहुत मेहनत से छुटाते हैं ना, बहुत मेहनत से छुटता है वो ना, एकदम आसानी से ना छुटता है, उसको बोलते हैं एंडोकार्प। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे जो फाइब्रस होता है वो क्या होता है? और यहाँ पे एपिकार्प क्या होता है? एब्सेंट। समझ गए आप लोग इसके नीचे 2 लाइन लिख लो इसमें। एक तो लिख लो कोकोनट में एपिकार्प एब्सेंट होता है, और दूसरा लिख लो मेसोकार्प कैसा होता है? फाइब्रस। और बेटा ये अगर दोनों बातें आपको पता है तो इसका मतलब ठीक है कोकोनट के बारे में, ठीक है? क्वेश्चन पूछ सकता है। पेरिकार्प एब्सेंट और दूसरा लिख लो मेसोकार्प कैसा होता है? फाइब्रस। कैसा होता है? फाइब्रस। और यहाँ पे जो एडिबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है? मेसोकार्प, आम में, ठीक है? क्लियर हुआ फ्रूट के बारे में? अच्छा देखो कोकोनट के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला स्टूडेंट दे सकता है, वो पहला दे सकता है कि बताओ एंडोस्पर्म जो होता है उसमें कंडीशन कौन सी होती है? तो होती है मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन, यानी कि सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। पता है आपको? दूसरा बोल सकता है कि बताओ कौन सा मतलब मेसोकार्प एब्सेंट, वो एपिकार्प एब्सेंट होता है, ये हो सकता है। और तीसरा बोल सकता है कि वो मेसोकार्प कैसा होता है? फाइब्रस। और चौथा बोल सकता है कि हम लोग खाते हैं वो क्या खाते हैं? सीड। अच्छा आपको पता है कोकोनट कैसे लगाते हैं? पेड़ का भी रुक रहा है कोकोनट का, उसका ऐसा नहीं इतना बड़ा बीज आता है कोकोनट का, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। ये पूरा कोकोनट ही लगाते हैं और इससे कलर निकल आता है, जैसे प्याज से निकलता है, प्याज से ऐसे इससे निकलता है। ये कोकोनट है, इसको ये पूरा ही रेत में लगाया जाता है और इससे क्या होगा? बट निकल आएगी बस, और क्या होता है? अब मैंने लगाया नहीं है, मैंने देखा है खाली। लगाया तुमने? कहाँ लगाया? घर पे? कोलकाता में लगाने क्या गई थी भाई? कोलकाता की? यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा फादर जॉब करते हैं, कहाँ पे? डॉक्टर हैं, कहाँ पे?
यही पीलीभीत में? तुम आती कहाँ से बताओ पहले? हाँ हाँ, अच्छा वहीं में तुम्हारा बाबा डॉक्टर है? अच्छा अच्छा, चलो इसीलिए सही है। इधर मेरा एक दोस्त भी है और वो भी उधरी साइड का है, कोलकाता का, और उसके पापा कोल्हापुर में डॉक्टर है। देवाशीष राय मेरा दोस्त है। अच्छा तो ठीक, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो सही, अच्छा इसीलिए तुमने वहाँ लगाया था कोलकाता में, तभी तो यहाँ तो हो ही नहीं पाएगा मुझे लग रहा है। वो बहुत ज्यादा, हाँ अलग अलग प्लांट लगे एरिया में होते हैं, हालांकि रेतीली भूमि में हो तो जाएगा अगर आप उसको। कोकोनट किधर होते हैं? इधर होते हैं, मैंने देखे इधर साइड में देखे। अच्छा गोवा साइड में, अच्छा मतलब कोकोनट देखना है तो गोवा जाना होगा। चलो ठीक है बेटा, अब आप लोग फ्रूट के बारे में पढ़ लें हम लोग, ठीक है पढ़े? चलो अब बोलो मत बेटा। तो देखो फ्रूट के बारे में पढ़ो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कह रहे फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा ये बताओ, ये क्यों बोला है इसने कि फ्रूट होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का? क्योंकि जब फ्लावर होगा तभी फ्रूट आएगा। ये तो वही बात हो गई ना कि मैं कह दूं कि क्या बताऊंगा समझ मानो भाई, फ्लावर ही नहीं होगा फ्रूट कहाँ से आएगा? ओवरी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये तो खाली क्यों बना रहा है हम लोगों को। आपको पता है फ्लावरिंग प्लांट का फ्रूट नहीं, ऐसे हो सकता है फ्लावरिंग प्लांट ही, एक तो फ्लावर होगा तो एंजियोस्पर्म में आता है, तो फ्रूट भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं है। देखो अगर कह रहा है इट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी, पता है आपको, डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बोलो मत कोई भी। कह रहा है इफ अ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, हाँ इस कंडीशन क्या बोलते हैं बेटा? पार्थिनोकार्पिक। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन के क्या बन रहा है? फ्रूट। अच्छा एक बार और बताओ मुझे, अगर विदाउट सीड के फ्रूट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सीडलेस फ्रूट क्या बोलते हैं? बताओ बताओ। अबे तो ये तो बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, क्योंकि यहाँ पे ओवरी तो होगा ही ना। और जो तुम एपोमिक्स बता रही है वो कंडीशन अलग होती है, वो होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब सीड का फॉर्मेशन ऐसा होता है। हाँ तो उसको बोलते हैं एपोमिक्स। एक बात पढ़ेंगे। अगले क्या है? जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ बॉल। अच्छा एक और होता है, ट्रू फ्रूट भी होता है और फॉल्स फ्रूट भी होता है। ट्रू का मतलब क्या होता है पता है आपको? जो फल ओवरी से बन रहा है, और फॉल्स का मतलब क्या होता है? जो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से, थैलेमस से बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? वो फॉल्स फ्रूट होता है। सही है। पार्थिनोकार्पिक का मतलब होता है जो विदाउट सीड के होता है, उसको बोलते हैं पार्थिनो, जिसे बनाना होता है। अगले कह रहा है बेटा कंसिस्ट ऑफ बॉल, जिसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? और क्या होगा? सीड होगा। अगले कह रहा है बेटा द पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लैशी, वेयर के पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, इट इज डिफरेंशिएट इनटू आउटर, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एपिकार्प, मिडिल और इनर। समझ गए? अगले कह रहे हैं इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज द ड्रूप। ड्रूप का मतलब होता है वन सीडेड, यानी कि इसमें एक सीड हो। चाहे आप लोग लिख लो क्या होता है बेटा इसका मतलब? वन सीडेड फ्रूट को बोलते हैं ड्रूप। कह रहा है दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्परी सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड का, तो एंड आर वन सीडेड, जिसमें मैंगो क्या आएगा? अब मैंगो में क्या कर रहा है? देखो आप लोग इससे अच्छा तो ये स्ट्रक्चर देख लो, इससे यहाँ का समझ में आ रहा है। देखो क्या कर रहे हैं? एंडोकार्प, सीड, मेसोकार्प और एपिकार्प। यहाँ बताओ एपिकार्प एब्सेंट है, यहाँ मेसोकार्प एडिबल मतलब खाने वाला पार्ट है, और यहाँ एपिकार्प मेसोकार्प कैसा है? फाइब्रस। कैसा है बेटा? और यहाँ पे सीड ये वाला है, यहाँ पे सीड ये वाला है। समझ गए? हम लोग खाते हैं, समझ गए? ठीक है। यहाँ कह रहे हैं आउटर थिन एपिकार्प, मिडिल फ्लैशी, डबल मेसोकार्प एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। इन कोकोनट व्हिच आर आल्सो ड्रू द मेसोकार्प इज फाइब्रस। मेसोकार्प कैसा होता है? फाइब्रस होता है। समझ गए आप लोग? तो आप लोग बताओ फ्रूट के बारे में किसी को दिक्कत नहीं है ना? ठीक है आप लोग, हाँ ठीक है ठीक है। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो क्या आता है? सीड। क्या आता है? सीड। ठीक है, ये आज चैप्टर हो जाएगा मेरे हिसाब से, और हम लोग फिर कल से चैप्टर पढ़ेंगे। वो कौन सा पढ़ेंगे? एनाटॉमी। और जो फैमिली आपकी हो एक साथ करवाऊंगा आपको, ठीक है? सारी फैमिली दी पिछले साल रह गई थी, लेकिन आपकी करवा दूंगा, ठीक है? 100%।
चलो कल ही करवा दूंगा, मैं देख लूंगा कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो बेटा सीट के बारे में देखें। अच्छा ये बताओ मुझे, सीट के बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है ठीक है। देखो सीट के बारे में अगर हम बात करें, अब हम बात फिर से करेंगे इसकी मोनोकॉट और डाइकॉट। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में सही भाषा में बताऊं तो जो मोनोकॉट और डाइकॉट की हम सही डेफिनेशन बताते हैं वो किसी देख के बताते हैं, सीट देख के, सही है। वैसे मैं आपको बताता हूँ लीफ देख के बता दो, प्लांट की स्टेम देख के बता दो, रूट देख के बता दो, लेकिन ये सब गड़बड़ बैठ जाएंगी, ध्यान रखना। कभी कभी आप कहोगे सर ने बताया था अरे प्लांट तो बहुत पतला होता है मोनोकॉट, ये तो बहुत मोटा है, तो एक चक्कर में पड़ जाओगे आप लोग। लेकिन जो मेन आप देखोगे वो क्या होता है, सीट। इसका मतलब होता है, सीट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने छिलका हटाया, सुनो ध्यान से, छिलका हटाया, अगर उसके अंदर एक ही आपको कॉटलम दिख रहा है तो वो होता है मोनोकॉट। क्या होता है? जैसे आप लोग बताओ, आपने गेहूं होता है, गेहूं या धान ले लो, धान आप छिलका हटाते हो तो एक ही तो निकलता है उसमें, तो इसका मतलब कैसा प्लांट है, मोनोकॉट। ऐसे बेटा आप लोग बताओ, जैसे चना डाइकॉट होता है, इसका मतलब सुनो, हाँ आपने ऐसे गेहूं लिया और गेहूं को ऐसे छिलका हटाया तो क्या वो दो पार्ट में डिवाइड होता है? नहीं, एक ही होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो मोनोकॉट। जैसे अब एक बच्चा क्या बोला मुझसे एक बार, बोला सर हम तो काट सकते हैं दो पार्ट में। मैंने बेटा काटना नहीं है, अपने आप हो जाए, समझ रहे हो, ऐसा कुछ कट जाएगा। डाइकॉट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने चना लिया, हटाओ उसका, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है अपने आप। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि उसमें दो कॉटलम होते हैं। क्या होते हैं? दो। मैं आपको एक बात और बताऊंगा अभी, जैसे आपको ऐसे भी ध्यान रखना, कुछ देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन आने का कुछ संभावना है, जहां से मुझे लगता है वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। जैसे आप लोग ये भी ध्यान रखना, जैसे मोनोकॉट सीड होता है, कैसा होता है? अगर मोनोकॉट सीड होगा तो वो होगा एंडोस्पर्मिक। कैसा होगा? जनरली कैसा होता है? एंडोस्पर्मिक, मतलब उसके पास एंडोस्पर्म क्या होता है? प्रेजेंट। अब आपको मन में आ रहा होगा सर एंडोस्पर्म क्या होता है, मैं थोड़ा कहानी आपको समझा दूं क्या होता है, पूरी कहानी सुन लो आपको एक बार, फिर आप सीट से करते निश्चित हो जाओगे। यहाँ देखो बेटा, वैसे मैं ये कहानी आपको बाद में बताता, लेकिन बता दे रहा हूँ। देखो अगर हम इस सीट की कथा कहानी पढ़ें तो देखो, समझो आप लोग सीट क्या है एक्चुअली में और ये कैसे बना है, कैसा क्या हुआ है, सुनो सही है पूरा कहानी। देखो होता क्या है, अब बोलो मत, सुन लो ध्यान से। बेटा आप लोग बातें क्यों कर रहे हो? अभी आपको क्वेश्चन निकल गया, आपको बातें देख लिया, तुरंत बता देंगे अंदर, आप समझते नहीं हो। और यहाँ पे जितना छोड़ा आपको मिल जाती है वो हम टीचर से मिल जाती है, वहाँ से हमें पूरा सख्त आदेश होता है। अगर किसी बच्चे को फोन चला देख लो, घर लगा दो। अगर किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी नहीं, घर भगा दो, बिल्कुल एंट्री नहीं है। अगर किसी के पास कॉपी नहीं है तुरंत बाहर निकालना, ये होता है, आप पूछ लेना। और इसके बाद अगर कोई बच्चा बातें कर रहा है तुरंत बाहर निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपसे कोई चार्ज जा रहा है कि आपको 1 लाख रुपये जमा किया है, गवर्नमेंट कोचिंग समझा करो आप लोग। और यहाँ पे कोई अधिकारी आ गया, आप फोन चला रहे हो तो कितनी गलत बात है, समझा करो आप लोग। तो उतना ही फायदा उठाया करो जितना आप सोचते हैं कि इतना काम चल जाए। अब आप ज्यादा करोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बातें कर रहे हो तो प्रॉब्लम होगी, मुझे प्रॉब्लम होगी, उन्हें से छोड़ो। चलो अब वो आपके फायदे की नहीं कर रहा हूँ, समझ नहीं आएगा क्या फायदा निकलेगा आपको। होता है सीट कैसे बनता है, पूरी कहानी समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो क्या होता है एक्चुअली, होता है सबसे पहले न्यूसेलस। क्या होता है? न्यूसेलस, न्यूक्लियस नहीं लिखा है, न्यूसेलस लिखा है, ठीक है। इसका आपको होता है जनरली एक सेल क्या होता है, फंक्शनल होता है, और इसमें होता है माइटोसिस। क्या होता है बेटा? माइटोसिस होता है। और यहाँ से अगर आपको अभी समझ ना आए तो आप टेंशन ना लेना, क्योंकि समझ में तो नहीं आएगा मुझे पता है इतनी जल्दी। हम लोग ये कहानी बाद में पढ़ेंगे पूरी, ठीक है। इसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, जो हम बाद में पढ़ेंगे। इससे बेटा बनता है मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बनता है? मदर सेल। और जो होता है डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड होगा। आप लोग ये तो समझ सकते हो सब बच्चे, डिप्लॉयड क्या होता है, हैप्लॉयड क्या होता है। इसका मतलब ये भी कैसा होता है बेटा, कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ पता है अभी से, क्योंकि यहाँ से जब भी क्वेश्चन आया तो पोलैरिटी उसने पूछी है, अधिकतर पोलैरिटी पूछी है, बताओ मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होते हैं, डिप्लॉयड हैप्लॉयड, ठीक है। इसके बाद इनमें क्या होता है, मियोसिस। क्या होता है बेटा? और यहाँ बनते हैं 4 मेगा स्पोर। ये पूरी कहानी समझ लो आप लोग, ठीक है। 4 में क्या होता है, 3 हो जाते हैं डीजनरेट। क्या होते हैं बेटा? 3 हो जाते हैं डीजनरेट। और 3 जनरेट होते हैं, एक कैसा रहता है, फंक्शनल। एक कैसा रहता है,
इसको बोलते हैं हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब एक बचा, अब एक ही तो है, और ये कैसा होगा? हैप्लॉइड। कैसा होगा? ये हैप्लॉइड होगा ना। अब अगली कहानी सुनो। अब इसका डेवलपमेंट कैसा होता है? इसमें 3 बार होता है माइटोसिस डिवीजन। कौन सा होता है? आप लोग बताओ, अगर 3 बार माइटोसिस डिवीजन होगा तो ये कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। कितने बन जाएंगे? 8। तो ये कंडीशन ऐसी रहती है। मैं यहाँ डायरेक्ट बना दूं, मैं इसमें कह रहा हूँ यहाँ पे 3 बार होता है, 3 टाइम्स फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। का मतलब होता है यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड तो होगा लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। तो मतलब एक के अंदर कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे? 8। कितने हो जाएंगे? तो ऐसे हो जाएंगे ये 3 इधर, 1 2 3, और यहाँ पे कितने जाएंगे? 3, और 2 कहाँ हो जाते हैं? बीच में। ये बात समझ गए आप लोग? बेटा ऐसे 3 हो जाते हैं यहाँ पे। ये समझ में आया? एक टाइप के जो सेल होते हैं उनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। और बेटा ये जो होते हैं इसमें 2 को बोलते हैं सिनर्जिट। क्या बोलते हैं? सिनर्जिट। बोलो मत। और एक को बोलते हैं एक्स सेल, और इन वालों को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं बेटा? अब आप लोग कहानी समझो। ये मैं दोबारा भी समझाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन समझ लो। हाँ बताओ। हिंदी में अभी पहले इंग्लिश समझाता हूँ, फिर थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है? हिंदी में। ये देखो, अब सुनो, ये किसका डायग्राम बता रहा हूँ मैं? ओव्यूल का। और इसके अंदर आप लोग पता है, आपको पता है ये बात, ये कहाँ होगा? ओवरी के अंदर। अब आपको पता है 2 मेल गैमीट आते हैं। कितने आते हैं? 2 मेल गैमीट आते हैं पोलर ट्यूब के साथ। इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लांट में एक यूनिक फीचर होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? दुनिया में और कोई भी स्पीशीज नहीं है इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, खाली प्लांट के अलावा। वो कैसे होता है वो समझो। एक जो गैमीट आता है वो तो करता है यहाँ फर्टिलाइजेशन। किससे करता है? एक्स सेल से यहाँ, और ये करता है इससे। समझ गए? ये देखो, जो इससे कर रहा है फर्टिलाइजेशन, इससे बनता है एम्ब्रियो। क्या बनता है? समझ गए? और जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो बनेगा। और जो यहाँ हुआ है इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ये भी कंडीशन पूछ जाती है कभी कभी, प्लांट में बताओ ट्रिपल फ्यूजन कहाँ पे होता है, और ये कंडीशन बताओ कैसी हो गई? ट्रिपलेट नहीं हो गई। और इससे बनता है एंडोस्पर्म। क्या बनता है बेटा? और एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड। अब सुनो, ये जो एम्ब्रियो है बेटा, ये एंडोस्पर्म क्या करता है? इसको देता है न्यूट्रिशन। क्या देता है? किसको? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के पास 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्लीम्यूल और एक होता है रेडिकल। रेडिकल से निकलता है रूट और प्लीम्यूल से निकलता है। ये पूरी कहानी है तुम्हारी किसकी? सीड की। समझ गए पूरी कहानी क्या है? और हम लोग जो स्टार्टिंग में चैप्टर में चले थे रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। समझ गए कैसे बनता है? अब ये डेवलप जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये किसमें डेवलप हो जाएगा? सीड में। और सीड में क्या होता है? 2 चीजें होती हैं, एक होता है एंडोस्पर्म, एक होता है एम्ब्रियो। हाँ, एंडोस्पर्म कभी-कभी पूरी तरीके से कंज्यूम हो सकता है, खत्म हो सकता है। उसको वो कौन सी सीड में होता है? डाइकॉट सीड में। और मोनोकॉट में क्या रहता है? ये रहता है। समझ गए पूरी कहानी? ऐसे होता है किसी भी सीड का डेवलपमेंट। वैसे मैं इसको आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर आप लोग चाहो तो ये लिख लो एक बार, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है?
इसको प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? जैसे आपको पता है हम लोगों में गैमेट बनते हैं, जैसे मेल गैमेट बनते हैं, फीमेल गैमेट बनते हैं, ऐसे प्लांट में भी होता है, पॉलीगेनेस बनते हैं। और ये क्या बना है? ये बना है तुम्हारा ओव्यूल, मतलब ये एग बना है पूरा। तो इसमें समझ में आएगा कैसे बनता है? इसको आप लिखना नाम लिख सकते हो, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये बाद में आप लोग पढ़ोगे फिर से, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। ये पूरा हम लोग अगर आपको समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, ये द्वारा होगा, लेकिन मैं इसलिए बताया कि सीट का पोर्शन आया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सीट के बारे में भी आपको बता दूंगा मैं कि मोनोकॉट सीट क्या होता है, डाइकॉट सीट क्या होता है, ठीक है। और बेटा आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करते रहो, बार बार एनसीईआरटी को पढ़ो। अगर आप 10 बार ही पढ़ोगे आपको नई चीज मिलेगी, ध्यान रखना। कोई भी चैप्टर आपका ये मत मानो कंप्लीट है या मुझे आता है, ठीक है। क्योंकि आप सोचो, आप जितनी बार पढ़ोगे एनसीईआरटी को आपको कोई ना कोई नई चीज जरूर मिलेगी। चाहे आप लोग एक बार पढ़ लेना, 10 बार पढ़ लेना, और आपको हर बार लगेगा कि यार सही कह रहा है सर जी, एक बार तो हाँ ये नई चीज मिल गई मुझे, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझा कि मेरा चैप्टर तैयार होगा कोई भी, सही है। जब तक आपका 100% एक्यूरेसी ना है क्वेश्चन लगाने में, क्वेश्चन सारे के सारे सही हो रहे हैं, फिर और मेहनत करो। क्योंकि आपको पता है डॉक्टर बनना भी इतना आसान होता तो हर मोहल्ले में कोई ना कोई तैयारी कर रहा है, समझ रहे हो। हर घर में एक एमबीबीएस होता, समझ रहे हो। और आपको भी डॉक्टर बनना है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ने होंगे और कवर करना होगा। आज बच्चे कम क्यों आए भाई? क्यों भाई? इसमें कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, जैसे अब जो बच्चे छुट्टी करते हैं ना, 2 दिन आएंगे, 3 दिन नहीं आएंगे, 3 दिन आएंगे, 4 दिन नहीं आएंगे। मुझे लगता है कहते क्यों तैयारी कर रहे हो भाई, खाली पैसा बर्बाद कर रहे हो। पैसा नहीं, सॉरी, टाइम बर्बाद कर रहे हो। तैयारी कर रहे ढंग से कर लो। और मैं बेटा ये इतना मैं आपको कहते बता रहा हूँ रियलिटी, मैं इन सब क्षेत्रों से गुजर चुका हूँ बहुत अच्छे से, सही है। क्योंकि मैंने भी बहुत तैयारी की थी, तैयारी बहुत नहीं की थी लेकिन की थी, और मुझे पूरा आइडिया लग गया कि कहाँ पे प्रॉब्लम बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कहाँ पे होती है प्रॉब्लम उसको। और मैं सही बता रहा हूँ बिल्कुल आपको 100%। आप कहीं भी दुनिया में घुमाइए, जब तक आप खुद से ही समझदार नहीं बनोगे कैसे मुझे तैयारी करनी है, कितना मुझे तैयार करना है, कितना नहीं करना है, एक अपना खुद का क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको कहीं भी चले जाना सिलेक्शन नहीं होगा आपका। और एक बार कम साथ में कितनी भी साल कर लेना तैयारी, मतलब सालों से नहीं होता। ये सोचो ना कि यार हम तो अभी फ्रेशर हैं, हम तो मजे ले लें। सिलेक्शन लेना है फ्रेशर में भी ले लोगे पहली साल में, और सिलेक्शन नहीं ले पाओगे तो 5 साल कर देना, रहोगे फ्रेशर ही टाइप से। क्योंकि मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो 4-5 साल तैयारी करने के बाद ही वैसे ही हैं जैसे वो स्टार्टिंग में थे, कोई बहुत चेंजमेंट नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम ही नहीं किया। और अगर आप तैयारी करोगे, हाँ काम में कह रहा है और अगर आप लोग मेहनत करोगे तो आपको बस थोड़ा सा गाइडलाइन चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा आप लोग
अगर यहाँ भी आ रहे तो आप रेगुलर रहो। मैं आपसे गारंटी कर रहा हूँ, आपको कोई भी जैसे बायोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, पूरी गारंटी दे रहा हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन होगा वास्तव में क्वेश्चन जाएगा कि हाँ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है, अगर आपने बहुत अच्छे से तैयार किया है तो हर चीज़। क्योंकि यही सब कुछ पढ़ा हर टीचर पढ़ाता है, आप कहीं भी चले जाओ, जब तक आप खुद के डिसीजन में नहीं लाओगे, ये बात आप सोच लो साफ साफ, आप खुद से बैठ के सोचोगे मैं सिलेक्शन लेना है तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिसने पहली दूसरी बार में सिलेक्शन ले लिया, ऐसे दोस्त अभी भी पढ़े जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब वो 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके पापा की हालत उनसे ज़्यादा खस्ता है और उनकी हालत पापा से ज़्यादा खस्ता है, ऐसी कंडीशन आ गई है क्योंकि उनके फादर सोच रहे हैं हम क्या बेच दें। अब भाई ये कंडीशन वो भी रहती है बच्चे सामने, सोचो अगर कोई बच्चा 10-15 लाख रुपया खर्च कर दे खाली सिलेक्शन चक्कर में, आप बताओ कैसा वो बच्चा होगा जो पापा के सामने जाएगा, पापा मैं क्या करूँ 15 लाख खर्च करके एलन में कोटा, सही है, और वो कैसे मुझे दिखा सकता है भाई सिलेक्शन चाहिए, और पापा भी उससे कैसे कह देंगे बेटा तो चला, तो सोचते हैं सिलेक्शन हो ही जाए बच्चे का, और बच्चा भी अपने पापा को इतने लॉलीपॉप देता है कि पापा सोचते हैं कि बस 2 नंबर से बचा है मेरा बच्चा, और बच्चा अभी दूर पढ़ा है 300 नंबर पढ़ा है अभी, मतलब अब पापा क्या सोच रहे हैं बस 2 नंबर से खाली, जैसे एक बार बता देगा फिजिक्स कठिनाई, तो एक बार बता देगा केमिस्ट्री कठिनाई, एक बार कुछ नहीं बताएगा तो कहेगा पापा 1 नंबर से रह गया, और पापा बेचारे चले पड़े। तो ये कंडीशन ना है आपकी, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अभी सभी लोग फ्रेशर हो, बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं हुआ है, 1 साल मेहनत कर लो बहुत अच्छे से, आप लोग खुद उस कंडीशन पा जाओगे, यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इतना कठिन नहीं बचा है सिलेक्शन लेना जितना आप लोग सोच रहे हो, क्योंकि सिलेक्शन लेना तब कठिन बहुत था जब हमें सिलेबस ही नहीं पता क्या क्या आएगा, अनलिमिटेड था। दूसरा तब कठिन था हमारे पास यूट्यूब गूगल नहीं थे, सही है, इस टाइप की पढ़ाई नहीं होती थी। अब तो आपका सब कुछ है, सही है, आपको अच्छा खासा पढ़ाई मिल रहा है, आपके घर में सब सुविधाएं हैं। अब तो अगर नहीं हो पाएगा तो आपके बहानेबाजी से नहीं हो पाएगा तो अलग बात है, होता ही होता है। तो इसीलिए आप लोग बस, और सिलेक्शन का मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी मंत्र नहीं है, ना कोई किसी के पास कैप्सूल रखा है कोई दे देगा आपको, बायोलॉजी करवा देगा, केमिस्ट्री करवा देगा, फिजिक्स करवा देगा। सिंपल सा मैंने तरीका बताया था, 6 घंटे घर में पढ़ते रहो, डेली पढ़ते रहो। अगर आप कितने भी कमजोर हो, मैं गारंटी, हाँ बताओ, हाँ होता है, क्यों हमारा बॉडी सेगमेंट डिवाइड नहीं है क्या? देखो ये हेड है हमारा, ये थोरैक्स है, ये एब्डोमेन सेगमेंट नहीं है क्या? और दूसरा हमारा इंटरनल सेगमेंट भी होता है, आपकी मसल्स भी सेगमेंट होती हैं, तभी तो हम लोग मोशन कर पा रहे हैं, ठीक है, होता है। इसके बाद सुनो, इसका एक ही तरीका है, कोई बच्चा यहाँ पे मैं गारंटी से कह रहा हूँ, कोई बच्चा कितना कमजोर हो, कमजोर का मतलब यही होता है कि वो जन्मजात कमजोर होता है, वो पढ़ा नहीं था स्टार्टिंग में इसलिए कमजोर है। फर्स्ट से लेके 12th का बच्चा मेहनत करता है वो तेज होता है, जो कम मेहनत करता है कमजोर होता है। लेकिन वही बात है, जब जागो तब सवेरा। आप लोग अभी भी चाहो तो आप लोग कमजोर नहीं हो, कोई बच्चा, अगर कोई बच्चा 6 घंटा यहाँ पढ़ना स्टार्ट कर दे, कोई भी बच्चा नहीं, लेकिन डेली। और हम आप लोग सोचोगे सर हम पढ़ते तो नहीं, समझ नहीं आता है, ये भी तरीका, ये तो होता है, ये भी तो होता है कि सर पढ़ते हैं समझ नहीं आता है। मैंने क्या कहा था, तुम स्टार्टिंग में खाली 2 घंटे अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी तो बायोलॉजी किताब खोल के बैठ जाओ, पहले इतना तो करो, टॉपर एकदम बनने सोचते हो कि आज मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ तो आज मैं पूरी बायोलॉजी आनी चाहिए, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है भाई। मैंने कहा था अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सुनो तो आप 2 घंटे खाली किताब खोल के बैठे रहो ईमानदारी से। ईमानदारी का मतलब ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि खाली पापा देख रहे हैं तो खोल ली, पापा जैसे गए तुरंत बंद। ईमानदारी 2 घंटे, मैं गारंटी से कर रहा हूँ अगले दिन आपको पता क्या अच्छा करेगी, ये देख तो लिया ही किताब को, कब तक देखते हैं, लाओ पढ़ भी नहीं इसके बारे में कुछ, अपने आप से मन करेगा। और अगले दिन जब आप देखोगे तो आपको फिर कुछ याद करने का मन करेगा कि जब हम पढ़ ही रहे हैं तो लाओ पूरी फिलहाल के बारे में याद ही कर लें। आप लोगों का मेन चीज होती है स्टार्ट नहीं करते हो आप, और जब तक आप कुछ स्टार्ट नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा भाई, तब कैसे फाइनल पहुंचोगे, समझ गए आप लोग। जैसे आपको सबसे ज्यादा कठिन काम पता है क्या लगेगा बेटा, सुन लो आप लोग, सबसे ज्यादा कठिन काम लगेगा कि 6 घंटे आपको लगातार बैठना और 7 दिन तक कंटिन्यू बैठना। आप लोग तोड़ दो रूल, आज बैठ जाओगे, आज मैंने मोटिवेट कर दिया, कल को आप फिर से नहीं सोचोगे अरे यार कोई बात नहीं, सर तो कहते रहते 5 घंटे पढ़ लेते हैं, कौन सा देख रहे हैं, होता नहीं होता है। अब आ गए 6 से 5 पे, लेकिन मैंने क्या बोला है 6 घंटे से 1 मिनट भी कम नहीं, 6 से ऊपर हो जाए लेकिन कम ना हो 1 मिनट, अगर आप मेरी तैयारी कर रहे हो तो।
और मैंने सफिशिएंट टाइम बताया आपको 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे बायोलॉजी। मैंने ये भी बोला है कि ऐसा नहीं कि लगातार 6 घंटे पढ़ते रहो, आप किसी भी टाइम 2 घंटे फिजिक्स पढ़ लो, किसी भी टाइम 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ लो और किसी भी टाइम 2 घंटे, लेकिन डेली पढ़ लो। मैंने ये बताया था खाली बस। मैंने कहा था अगर किसी के शादी में भी जा रहे हो, शादी में तब जाना है जब मैं 6 घंटे अपनी पूरी पढ़ाई कर लूंगा तब। अगर आपने ये ठान लिया तो यहाँ पे ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसका सिलेक्शन नहीं होगा। इतना रेगुलर तो पहले बनो, सिलेक्शन की बात तो तब करो ना। आप लोग खुद में रेगुलर नहीं हो तो फिर सिलेक्शन की बात क्यों करते हो? मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर बच्चा 4-5 मई को 4 मई को पेपर है, 3 मई तक आप डेली 6 घंटे पढ़ लेना। अगर आप लोग सिलेक्शन का बार ना पहुंचा तो कह देना। अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रहा, हिंदी में पढ़ो। इतने तरीके हैं, आप लोग हिंदी इंग्लिश किताब दोनों खरीद लो, ज्यादा महंगी तो नहीं आती। पहले हिंदी में पढ़ो, फिर इंग्लिश में पढ़ो, फिर हिंदी में पढ़ो, तब तक समझ नहीं आएगा भाई। लेकिन 2 घंटे दो तो पहले बैठ के आराम से मोबाइल ऑफ करके, हर सब्जेक्ट के लिए। हमारी सबसे बड़ी कमी तो ये होती है कि हम रेगुलर ही नहीं रह पाते। अगर आप आज पढ़ लोगे, कल नहीं पढ़ोगे, कल पढ़ लोगे, 3 दिन पढ़ भी लोगे, 14 दिन 100% सोचोगे यार आज तो नहीं पढ़ूंगा। और यही तो हमारा दुविधा होता है सबसे बड़ा। तुम ये तो बहुत बड़ी बात है कि चलो तुम पीछे करके पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, सोचो यहाँ कोचिंग तक में रेगुलरिटी नहीं दिखाते हो तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना? हालांकि कोई बच्चे दिखा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोग, मैं इसलिए कहता हूँ डेली आओ बिल्कुल, ठीक है? डेली आओ, आप लोग 1 साल ही करो तो आपको खुद लगेगा कि कितना चेंजमेंट हमारे अंदर आया है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैं आपको एग्जाम्पल तक दिखा दूंगा अभी 1 साल में। मैंने ये भी कहा था कि सिलेक्शन का मैक्सिमम टाइम होता है 3 साल, अगर आपने मेहनत से पढ़ा है तो। अगर आप एवरेज हैं तो आप लोग 3 साल मेहनत कर लो, सिलेक्शन हो तब भी सही है, ना हो तब भी बाहर में जाए, अगर 3 साल में नहीं हो रहा है तो। लेकिन ध्यान रखना 3 साल आपने मेहनत की हो, ऐसे नहीं खाली, ऐसा नहीं आपने खाली बकवास की हो। अगर आपने मेहनत की 3 साल और सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मैं गारंटी कर रहा हूँ छोड़ देना, तैयारी करना, अभी जाओ मत, रुक जाओ। और दूसरा क्या है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा? अभी 5 मिनट रुको, ठीक है? हम लोग सीट बारे पढ़ ले। क्या ये इसका मतलब है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसका मतलब समझते हो आप लोग? साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। मैं आपको इसी साल एक एग्जांपल लाके खड़ा करूंगा। एक बच्चा है, मुझसे कतई यूपी बोर्ड का है और मतलब यहाँ का नहीं है, बाहर का है। मैं आपको बता दूं, तो जब मेरे पास आया था, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, अभी मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपको मैं 5 मिनट बाद लड़की दिखा दूंगा। बिल्कुल यूपी बोर्ड का मतलब मैं बता रहा हूँ कि उसने कभी ये उसे जब ये मेरे पास आया तो उसने ये नहीं पता था कि जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर होता है उसका नाम द लिविंग वर्ड होता है। आप बताओ, और आपकी 30,000 है उसके लिए। मैंने कहा इस साल ऐसा ना हो तो घर में बैठ जाना। 30,000 है और 100% ले लेगा। पिछली बार उसके 400 प्लस नंबर आए। और वो बच्चा जिसे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बता था कि द लिविंग वर्ड फर्स्ट चैप्टर होता है बायोलॉजी का और लिविंग का मतलब क्या होता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बता रहा हूँ बिल्कुल, वो भी तुम्हें बताऊंगा। ऐसे बच्चे जब 2 साल में ऐसा कर सकता हूँ बायोलॉजी में, तो आप लोग तो सब समझदार होते अच्छे। लेकिन हाँ, उसके अंदर मेहनत करने की इतनी पावर है कि वो किसी भी टाइम पढ़ता ही रहता है, मतलब 24 घंटे सिलेक्शन ले लेगा वो। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग बेटा एक बार ऐसा करके देखो, सही है? सबसे मेहनत करो खाली, बस, और कुछ नहीं यहाँ पे। चलो ये वाली कहानी कल फिर दोबारा पढ़ लेंगे। हालांकि मैंने क्या कहा था आपको, एक बार सुन लो। न्यूक्लियस होता है, माइटोसिस होता है, मेगास्पोर सेल बनते हैं, डिप्लॉइड होता है, म्यूसिस होता है तो क्या बनते हैं 4 मेगास्पोर। इसके बाद 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक कैसा होता है, फंक्शनल होता है, इसीलिए बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आप लोग बताओ, यहाँ पे 3 बार टाइम क्या होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और 3 बार होगा तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से तो 8। अच्छा ये भी बोलते हैं बेटा आपको, ये बताओ, यहाँ पे बाद में सेल वॉल आ जाती है। इस कंडीशन को पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट 7 सेल कंडीशन। क्या बोलते हैं? 8 बोलो मत, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल कंडीशन। समझ गए आप लोग? ये भी बोलते हैं इसको। अब थोड़ा सीट के बारे में, चलो आप लोग ये समझ गए कहानी क्या है। दूसरा सुनो, इसमें 3 होते हैं एंटीकोडल सेल, 2 होते हैं सिनर्जेंट, एक क्या होता है एक्सेल और 2 होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट का क्या होता है, यूनिक फीचर होता है। और दूसरा मैंने आपको बताया था ट्रिपल फ्यूजन, ये भी क्या होता है, एक ये भी ध्यान रखना साथ में। ट्रिपल फ्यूजन जो यहाँ पे होता है, इससे बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म काम कुछ नहीं होता है, खाली न्यूट्रिशन देना, किसको, एम्ब्रियो को।
और उसके बाद ये क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, इससे बनता है जाइगोट बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, पिलीम्यूल और रेडिकल। एक बात सुनो, अगर एंडोस्पर्म पूरा खत्म हो गया है तो इसका मतलब सीड कौन सा होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक, और बेसिकली ऐसा सीड होता है डाइकॉट। कौन सा होता है, अगर एंडोस्पर्म है तो उस एसिड को बोलते हैं एंडोस्पर्मिक, और इसका मतलब एसिड कौन सा होता है, मोनोकॉट। समझ गए? और उसमें दो पार्ट होते हैं, रेडिकल और पिलीम्यूल। समझ गए आप लोग? चलो अगले देखो, अगले देखो, अगले देखो। तो ये कहानी समझ गए? चलो एक बार सीड की कहानी समझते हैं थोड़ा सा। देखो ये एक सीड है। अब यहाँ पे क्यों बात कर रहा है डाइकॉट और मोनोकॉट सीड के अलग अलग, क्योंकि बेटा मोनोकॉट का सीड अलग स्ट्रक्चर अलग होता है, डाइकॉट का। अब यहाँ पे देखो जो मैं बता रहा था, यहाँ पे देखो ये मोनोकॉट का स्ट्रक्चर है, क्या है ये बताओ, क्या है, एंडोस्पर्म। सही है? ये बीच में एक लेयर होती है जो डिवाइड करती है एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म को। इसके दो पार्ट है, देखो एक पिलीम्यूल और एक रेडिकल। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, पिलीम्यूल को जो कवरिंग करता है उसे बोलते हैं कोलियोपेटाइल, और जो रेडिकल करता है उसे बोलते हैं कोलियोराइजल। ध्यान ऐसा रखना, पी से पिटाइल और आर से राइजल, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद ये मोनोकॉट का है, और डायग्राम अगर हम डाइकॉट की बात करें तो ये वाला सीड, ये क्या है, आपने खाया सबने, क्या है, चना है। चलो तो यहाँ पे देखो कॉर्डन कितने, दो हैं, एक ये है, एक ये है, ये वाला पार्ट पिलीम्यूल और ये वाला पार्ट रेडिकल, और यहाँ पे ये सब कहानी है। चलो फिर कल नहीं पढ़ते, ठीक है, ठीक है, कल के समय खत्म करके नया चैप्टर करूंगा, ठीक है, ठीक है, बाकी आप सब लोग मेहनत करो अच्छे से।